का मतलब है राम वनवासी हो चुके थे, सुग्रीव मित्रता हो नहीं पाई थी, तब तक सीता जी का हरण हो चुका था। भक्तों, भगवान शंकर जी ने उन्हें नमस्कार किया। सती जी कहने लगी ये कौन है, इन्हें आप नमन कर रहे हैं? भोले बाबा बोले तुम्हें नहीं मालूम है सती जी, ये भगवान श्री राम है, इनकी धर्म पत्नी का हरण हो चुका है, इसलिए वन में मारे मारे फिर रहे हैं। और तुम्हें नहीं मालूम है पीतांबर नीलांबर वाले पल्लव बन वस्त्र संभाले, भोले बाबा बोले आगे आगे श्री रामचंद्र जो और पीछे लखन दुलारे। भोले बाबा ने कहा है जो आगे जा रहे हैं वो भगवान श्री राम हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं इनके भैया लक्ष्मण है। सती जी सोचने लगी अगर ये भगवान है तो ये वन में क्यों फिर रहे हैं और आपने नमन कर रहे हो, चलो हम भी देखें। तो सती जी ने फौरन देर नहीं लगाई है और सीता जी का भेष रख लिया। भेष रखने के बाद वन में घूमने लगी है और वन में जब घूमने लगी है उसी समय वन में घूमते घूमते जब आगे बढ़ी है तो भगवान श्री राम ने जब देखा तो पूछने लगे कहो। भगवान श्री राम समझ गए के बाद सती जी आप हमारी परीक्षा करने के लिए चली आई हो, तो धीरे से बोले हैं और ये विजयपाल भैया जी महेड़िया निवासी जो 21 रुपये भगवान की कथा में दान किया है। अरे कहाँ बोले प्यारे काहे कुबन में घूमा तू है, श्री राम ने पूछा कहिए माते श्री आप वन में क्यों भटक रही हैं? सुन बात सती जी दिल अपनी गवाई, अरे तीन बंधु भगवान राम है, तीन बंधु भगवान राम है, भगवान श्री राम ने जब कहा माते श्री हमें केवल एक बात बताइए कि आप वन में क्यों भटक रही हो और भोले बाबा कहाँ हैं?
जब ये पूछा कि भोले बाबा कहाँ है, सोई समझ गई कि हमारो तो अनादर हो गया, इसका मतलब है हमसे पहचान लिया। और लौट के भोले बाबा के पास आई तो भोले बाबा ने पूछा, कहो मैंने बहुत मनी करी, तुमने कतई ना मानी, तुम्हें मालूम नहीं है सती जी कि होनी है होनी पद की क्या होगा हाथ लगाने से, होनी हो करके माने क्या है बाप बताने से, होनी हो भोले बाबा पूछने लगे, कहो अरे हमने मने करी परीक्षा लेने मत जा, पर तुमने एक ना मानी। अरे कैसी गुजरी दुनिया, कैसी गुजरी कैसी गुजरी दुनिया, कैसी गुजरी रे गुजरी कैसी गुजरी। और बोले हैं बहुत कहीं तुझे न पानी, अरे अपनी प्यारी आई अरे पे मोती प्यारी कैसी गुजरी रे गुजरी कैसी गुजरी। भोले बाबा ने सती जी से पूछा, कहो क्या इरादा रहा। कैलाश पर्वत पे लौट के चली आई हैं भोले बाबा, समाधि में लीन हो गए। प्रमाण तो यहां तक मिला है कि सहज 87 साल के लिए भोले बाबा ने और समाधि को लगा लिया। और जब समाधि को लगा लिया है, सती जी उनकी सेवा में लगी हुई है। और तब तक कहा, देखो है सती जी ने थोड़ी सी नजर उनकी आकाश मंडल की तरफ पहुंच गई। आकाश मंडल की तरफ जब पहुंची है तो सती जी देख रही थी आकाश मंडल की तरफ। क्या देखा है? तब तक देखा आकाशों में और देवी गान गा रहे हैं। अरे देखा सतीनी मंडल में, अरे देवा ज्ञान गा रहे हैं। देविया चहल पहल गायन गंगा बजा रहे। सती जी ने देखा है कि देवता लोग आकाश मंडल की तरफ से जा रहे हैं, अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के जा रहे हैं। कुछ गुणगान करते हुए जा रहे हैं। और जब गुणगान करते हुए जा रहे हैं, सती जी ने लला जूझता देखी, सोई भोले बाबा से पूछने लगी, भोले बाबा, हे भोले बाबा, हमें केवल जू बताओ, ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा समझ गए कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है और यज्ञ का निमंत्रण हमारे लिए तो नहीं भेजा। अगर हमने इनके लिए बता दिया तो ये जाएंगी जरूर।
कहने लगे सती जी अरे तुम्हें क्या लेना देना, कौन कहाँ जा रहा है, आप शांति से बैठो। पूछने लगी भोले बाबा केवल हम एक बात बता दो। बोली सती जी शंकर से ओ ये देव कहाँ खो जाए। हमें केवल एक बात बताओ, ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा के मन में आई, अगर हमने बता दिया तो सती जी पीछे पड़ जाएगी, पर बात तो सही है ना। नारी के पेट में बात भला लला नीर भी नहीं ठहराता है। बात की तो बहुत बड़ी बात है, पानी भी नहीं ठहराता है। अरे शंकर दिल में सोच रहे बस यही समझ में आता दिमाग में झटका लगाए है। ये बात बताना तो बहुत बड़ी बात है, अगर हमने बता दिया तो ये एक नहीं माने। पूछने लगी भोले बाबा बताओ ये सभी देवता लोग कहाँ जा रहे हैं, ये गीत क्यों गा रहे हैं? तो भोले बाबा बोले हैं सती जी अगर तुम पीछे ज्यादा पड़ी हो तो हम बताए दे रहे हैं कि देवता लोग ये कहाँ जा रहे हैं। अरे तेरे बाबूला दिया की दीदा जाओ, तुम्हारे पुत्र ने यज्ञ रचाया है। अरे मोरी तू तोरी गाई दीदा सती जी तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है और उसी यज्ञ का निमंत्रण हमारे लिए नहीं भेजा। और सती जी ने जब सुना है जब ये कहा है कि निमंत्रण हमारे लिए नहीं भेजा, उसी समय याद रखना सती जी ने सुना तो सती जी बोली बोले बाबा एक बात कहें क्या? अगर मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है तो मैं अपने पिता के यहाँ बस से जाऊंगी। भोले बाबा बोले पागल हो, अरे बिना निमंत्रण के जाओगी? जहाँ बिना बुलाए जाया जाता है वह आदर सम्मान नहीं होता है, और तुम नहीं जानती हो सती जी
निकमानो सी हमारी नहीं जब होए तुम्हारी कनिया मानो मेरी बात समझ में भोले भंडारी। और बोले भोले बाबा वह सभी देवताएं तेरी नजर न मरती है। तुम्हें मालूम नहीं है सती जी, बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए और वहां पर सभी देवता लोग आएंगे। वह सभी देवताएं तेरी नजर न मरती है। और भोले बाबा बोले हैं तेरे बबूला ने याद बचाया अरे भिजा पाया। अरे तेरे बबूला ने याद बचाया कोई दूसरा नहीं भिजा पाया। भोले बाबा ने कहा है सती जी बिना निमंत्रण के कभी नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है, हमारे लिए निमंत्रण नहीं है, इसलिए आप मत जाओ। सती जी पूछने लगी देखो तुम सिर रही कहने लगी है भोले बाबा तुम्हें मालूम नहीं है अगर निमंत्रण नहीं आया तो क्या हो गया? देखो तुम्हें नहीं मालूम है। यदि गुरु तुम्हें मेरे जो बिना बुलाए अगर बिना बुलाए चले जाओ और बिना बुलाए जो तुझे आदर माउल गए। राजपति से कह रही है हर साल और बबुला ने हयत रचाए रानी धीरे धीरे कहते बबुल लगी है भोले बाबा मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है और मैं यज्ञ में जरूर जाऊंगी। भोले बाबा ने बहुत मना किया है, देखो बिना बुलाए जाओगी तो आदर सम्मान नहीं होगा है? बहुत समझाया पर एक नहीं मानी है, चलने के लिए तैयार हुई है। भोले बाबा ने फिर भी कहा है देखो मत जाओ,
मत जाओ। तो कहने लगी है भोले बाबा तुम एक बात नहीं मालूम है, तो सब है कहा पिताजी के, वह चाह खुशी बेटियों से पूछो, और मायके की कुशल कामनाएं बहनों बेटियों से सजना परी तुम्हारी। भोले बाबा ने मना किया है। कहने लगी है भोले बाबा मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है और मैं यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। भोले बाबा बहुत मना करते रहे सती जी, अरे वहां आदर नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, हमारे लिए निमंत्रण नहीं है, तुम क्यों जा रही हो। कहने लगी भोले बाबा अब हमें मालूम पड़ेगा तुम काहे न जान देते हैं, तुम्हें नहीं मालूम। सती जी जैसे ही चली है और चलते चलते अपने पिता के दरबार में पहुंच गए। सबसे पहले मैया की तरफ गई है, मैया भी नहीं बोली। उसके बाद में बबुला की तरफ गई है, बबुला ने जब देखा तो बबुला भी नहीं बोले। फिर उसके बाद में बहनों के पास में गई है, तो बहनों ने जब देखा तो कहने लगी ओरी आली हमें केवल एक बात बताओ, हमारे तुम्हारे लिए तो निमंत्रण गया था इसलिए हमें तुम्हें आना पड़ा है, और इसके लिए तो कोई निमंत्रण भी नहीं है, फिर ये क्यों आई है। दूसरी बोली तो नहीं मालूम। जी पति तक तेरी बात आई है, बबुला ने
निमंत्रण भी नहीं भेजा, तब भी ये चली आई है। जब ये कहा है कोई निमंत्रण नहीं भेजा, फिर भी ये चली आई है। याद रखना भक्तों, बहनें नहीं बोली, पिता भी नहीं बोले। सती जी जब आगे बढ़ी है तो जहां यज्ञ चल रहा था, हर देवता के नाम की आहुति दी जा रही है, पर भोले बाबा के नाम की कोई आहुति नहीं है। सती जी जब पहुंची, कहने लगी, ओ रे हत्यारे हो, हर देवता के नाम की आहुति है, पर मेरे पति के नाम की कोई आहुति नहीं है। मैं इन दोनों सफेदों एक दूसरा विधान रचाऊंगी, बोली है यज्ञशाला में सती जी। और पल के पकड़ो, पल से पहले अपना बलिदान। बोलिए सती जी, अरे सती बलिदान में पल पल जावे, तो दुनिया में रहे नाम सती जी बोली है पवन देव, एक बात का ध्यान रखना, मेरे शंकर से कह देना, जैसे ही सती जी पहुंची है और सती जी ने पवन देव को आवाज लगाई है, ए पवन देव, पवन देव थोड़ा सहायता बन जाओ, मेरे शंकर से कह देना, सती जी अब दुनिया में नहीं रही। यज्ञ कुंड में जाकर के सती जी जब भस्म हो जाती हैं, और जब सती जी जल करके राख हो जाती हैं, उसके बाद में भोले बाबा को खबर मिली है और सती जी एक बात बोली है कि आदर्श बने देश बलिदान हमारा, सत्या